फिर काफी महीने बीत जाते हैं और उनकी डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है। फिर एक दिन, देखो, अब तुम दोनों गर्भवती हो। मैं जानता हूँ तुम दोनों को बाहर घूमने का बहुत शौक है, लेकिन इस समय तुम दोनों घर पर ही रहकर आराम करो। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। ऐसी हालत में तुम दोनों का घर से बाहर जाकर घूमना फिरना खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह दोनों चुड़ैल बहनों को समझाकर वो दोनों भूत भाई वहां से चली जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोनों चुड़ैल बहनें अपने पतियों की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और शाम होते ही पास वाले जंगल की ओर घूमने चली जाती हैं। चल आज नदी में चलकर मछलियां पकड़ते हैं। ताजी ताजी मछलियां खाने का मजा ही कुछ और है। फिर वो दोनों नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, लगता है हमारे बच्चों के जन्म का समय हो गया है। लेकिन इस समय यहाँ हमारी मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। अब हम क्या करें? फिर वो दोनों बहनें उठकर किसी तरह अपने महल की ओर जाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन दर्द के मारे उन दोनों से चला नहीं जाता और वो दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर जाती हैं। काश हमारे अपने पतियों की हमने बात मान ली होती तो हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ता। लगता है अब हम दोनों नहीं बचेंगी। तभी सोनल नाम की लड़की बैलगाड़ी में सवार वहां गुजर रही थी। सोनल जैसे ही दोनों चुड़ैल को दर्द से तड़पते हुए देखती है कि तभी वो अपनी बैलगाड़ी लेकर फौरन दोनों चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। अरे ये क्या, ये दोनों तो गर्भवती हैं। लगता है इनके बच्चे के जन्म का समय आ गया है। मुझे इन दोनों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद सोनल उन दोनों चुड़ैलों को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर दोनों को अपने घर ले जाती है। सोनल उन दोनों चुड़ैलों का अच्छी तरह ख्याल रखती है। फिर थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैलें दो बच्चों को जन्म देते हैं। उन दोनों बच्चों के माथे पर एक एक चमकदार हीरा लगा हुआ था। अरे वाह, इन दोनों बच्चों के माथे पर हीरे लगे हैं। ये दोनों बच्चों बहुत ही किस्मत वाले हैं। तभी अचानक सोनल के घर का दरवाजा खुल जाता है और एक अंदर जादूगरनी आ जाती है। चल लड़की, सीधी तरह इन दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर दे। देख, मैं बहुत खतरनाक जादूगरनी हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी वक्त तुझे जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों बच्चों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। ये सुनकर जादूगरनी गुस्से से तिलमिला जाती है और सोनम पर हमला कर देती है। सोनल अपना बचाव करते हुए रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसे लाल मिर्च का डिब्बा दिखाई देता है। सोनल मिर्च निकालकर जादूगरनी की आंखों में डाल देती है। फिर जादूगरनी तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। तभी मौका देखकर सोनल दोनों बच्चों को उठाकर घर के बाहर ले जाती है। दूसरी ओर जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से आंखों की जलन शांत कर लेती है और सोनल का पीछा करने लगती है। भागते हुए सोनल बड़े तालाब के किनारे पहुंच जाती है। तभी दोनों राजकुमारियों के भूतपति सोनल को देख लेते हैं। सोनल की गोद में चुड़ैलों के बच्चे देख उन दोनों को सोनल पर बहुत गुस्सा आता है। क्यों रे लड़की, तेरे पास चुड़ैलों के बच्चे कहाँ से आए? तभी उस भूत को दोनों बच्चों के कान में भूतिया निशान दिखाई देते हैं। अरे ये तो शैतानपुर का शाही निशान है। इसका मतलब ये दोनों बच्चे हमारी पत्नियों के हैं। सच सच बता, हम दोनों की पत्नियां कहाँ हैं, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। फिर सोनल उन दोनों को सारी कहानी सुना देती है।
तभी वहाँ जादूगरनी भी आ जाती है। फिर दोनों भूत मिलकर उस जादूगरनी की खूब पिटाई करते हैं और उसे उठाकर तालाब में फेंक देते हैं। उसके बाद सोनल दोनों भूतों को अपने घर ले जाती है। अपनी पत्नियों को सही सलामत देख दोनों भूत बहुत खुश होते हैं और सोनल को ढेर सारे सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों चुड़ैल राजकुमारी अपने बच्चे और पति के साथ वापस महल में लौट जाते हैं। सालों पहले शैतानपुर के जंगल में चुड़ैलों का एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। उसी अनाथ आश्रम में संजना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। संजना बहुत ही सीधी सादी चुड़ैल थी, जिस वजह से वहां रहने वाली दूसरी चुड़ैलें हमेशा उसे परेशान किया करती थी। फिर एक दिन सभी चुड़ैलों ने लाल रंग के लहंगे पहन रखे थे। उन सबको एक जैसे लहंगे पहने देख संजना चुड़ैल को बड़ी हैरानी होती है। अरे तुम सब कहाँ जा रही हो और तुम सबने एक रंग के लहंगे क्यों पहन रखे हैं? तभी शीला चुड़ैल कहती है, आज से शैतानपुर की रानी चुड़ैल ने महल में चुड़ैलों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी है। क्या कहा दावत? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। देख तेरे पास लाल रंग का लहंगा नहीं है, इसीलिए अगर तू महल में गई तो दरवाजे पर खड़ी पहरेदार चुड़ैलें तुझे धक्के देकर वहाँ से भगा देंगी। ये सुनकर संजना उदास हो जाती है। वैसे मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है, तुझे लाल रंग का लहंगा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे जंगल के दक्षिण दिशा में मौजूद तालाब में जाकर नहाना होगा। वो तालाब जादुई है, वहाँ नहाने के बाद जब तू उस तालाब से प्रार्थना करेगी तो वो तालाब तुझे तेरे मनपसंद लहंगे देंगे। ये सब सुनकर संजना चुड़ैल बहुत खुश होती है और फौरन तालाब की ओर निकल जाती है। हमने उसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया। तालाब के बर्फीले पानी में नहाने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर वो सभी चुड़ैलें दावत खाने महल की ओर चल देती हैं। दूसरी तरफ संजना चुड़ैल तालाब के किनारे पहुंच जाती है। तालाब के पानी के ऊपर ढेर सारे बर्फ जमी हुई थी। ये देख संजना चुड़ैल घबरा जाती है, लेकिन लहंगा पाने की उम्मीद में वो तालाब के पानी में उतरकर नहाने लगती है। बर्फीला पानी होने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह अकड़ जाता है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगती है। तभी आसमान से गुजर रही कंचन परी की नजर संजना चुड़ैल पर पड़ती है। कंचन परी फौरन संजना के पास पहुंचकर उसे तालाब से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद कंचन परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहां आग जला देती है और संजना को आग के पास लेटाकर उसके शरीर को गर्मी देने लगती है। थोड़ी ही देर में संजना चुड़ैल को होश आ जाता है। तुम इस बर्फीले पानी में क्या करने आई थी? अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो तुम अपनी जान गंवा बैठती। संजना चुड़ैल कंचन परी को इस तालाब में नहाने का कारण बताने लगती है। संजना चुड़ैल की बातें सुनकर कंचन परी समझ जाती है कि अनाथ आश्रम की दूसरी चुड़ैलों ने संजना चुड़ैल को बेवकूफ बनाया है। तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हारे साथ बहुत ही घटिया मजाक किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दूंगी। जब तक वो जादुई लहंगा तुम्हारे पास रहेगा कोई भी चुड़ैल तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। और हाँ, साथ ही वो जादुई लहंगा रोज तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना भी देगा। इतना कहकर कंचन परी अपनी शक्ति से वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत चमकीला लहंगा प्रकट कर देती है। उसके बाद संजना चुड़ैल उस जादुई लहंगे को पहनकर अनाथ आश्रम में चली जाती है।
अगले दिन जब दूसरी चुड़ैलें संजना को उस जादुई लहंगे में देखती हैं तो उन सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे संजना, तेरे पास इतना खूबसूरत लहंगा कहाँ से आया? कल रात को तालाब के पास मुझे एक परी मिली थी। उसी ने मुझे ये जादुई लहंगा दिया है। अब मुझे कभी किसी की दावत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इस लहंगे का कमाल दिखाती हूँ। उसके बाद संजना चुड़ैल जादुई लहंगे से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मंगाती है और अगले ही पल जादुई लहंगा स्वादिष्ट खाने से भरे 4 थालियां वहां प्रकट कर देती है। ये देख शीला को बहुत जलन होती है। अरे तो इस लहंगे के लायक नहीं है। चल जल्दी से ये लहंगा मुझे दे दे, वरना मैं मार मार के तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। तभी शीला चुड़ैल की सहेली मीना चुड़ैल भी उसके साथ मिलकर संजना से वो लहंगा छीनने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उस लहंगे से 2 बड़े डंडे बाहर निकलकर शीला और मीना चुड़ैल की पिटाई करने लगते हैं। वो दोनों